फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रियाज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोलर पैनल्स के हवाले से कि कितने सोलर पैनल रिक्वायर होते हैं, कितने सोलर पैनल्स की ज़रूरत होगी और कितने वो लोड को चलाएंगे और इनको किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से लगाना है, इनके वोल्टेज के बारे में कि 24 वोल्ट है या 12 वोल्ट रखना है या 48 वोल्ट रखना है। तो इस सिलसिले में बात होगी और इसके बाद मैं आपको नीचे भी ले चलूँगा, उसमें इधर बताएंगे कि बैटरीज़ की तादाद कितनी होगी और कितना लोड इन पर हम चलाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक छत पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 सोलर पैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिनको यहाँ पर लगाया गया है रावल्स बोल्ट की मदद से। दीवार में सुराख करके, ड्रिल से सुराख करके रावल बोल्ट इसमें लगाए गए हैं ताकि जो तेज़ हवाओं का ये मुकाबला कर सकें। तेज़ हवाओं में जो है ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा जो प्लेटें होती हैं ये जो है उड़ जाती हैं और डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होती हैं, पैसे भी बंदा खर्च करता है, तो थोड़ी सी लापरवाही में ही जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसलिए जो है इनको जो है वो अच्छे से रावल बोल्ट से इनको लगाया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनको किस तरह से मैंने जो है लगाया है, यानी कि इनको वोल्टेज के हवाले से। तो इनको 24 वोल्ट का सेटअप बनाया गया है। 4 प्लेटें हैं, क्योंकि 24 वोल्ट में जो है वो इवन नंबर में प्लेटें दरकार होती हैं, यानी कि जुफ्त तदाद में, यानी कि जोड़े में। तो इसका तरीक़ाकार आपको शायद पता ही हो, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्लेट की जो है प्लस और दूसरी प्लेट की माइनस वायर ले लेनी है, उनको आपस में जोड़ देना है। इसी तरह दूसरी जो तीसरी प्लेट और चौथी प्लेट की जो है तार जो है वो भी माइनस और प्लस को जोड़ देना है, और जो माइनस और प्लस जो 2 तारें बच जाती हैं उनको जो है कॉमन कर लेना है, और उनसे ही जो है कनेक्शन आपने नीचे ले जाना है अपनी कंट्रोलर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इनको जोड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को समझ ना लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं वहाँ पर आपको डिटेल में एक मैप के ज़रिए जो है आपको समझा दूँगा कि किस तरह से इनको जोड़ा जाता है। तो यहाँ से देखें, ये जो तार है ये नीचे चली जाती है, ठीक है। तो कुछ देर बाद हम जाएंगे जो है नीचे, उधर भी मैं आप लोगों को चेक कराऊंगा कि किस तरह से। तो अब हम चलते हैं जनाब नीचे की जानब। और उससे पहले एक और बात कि ये देखें, आप जैसे देख सकते हैं ये छत जो है कच्ची है, तो इसमें जो है ड्रिल से सुराख जो है ईंटों में किए गए हैं, और ईंटों में सुराख करके जो है रावल बोल्ट को लगाया गया है। अगर छत पक्की हो, लेंटर वगैरह की हो, तो लेंटर में तो सुराख जो है वो आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईंट है और उसमें जो है सुराख किया है ड्रिल से, और उसके बाद जो है रावल बोल्ट लगाए गए हैं, और उसके बाद जो है इन सोलर पैनल को लगाया गया है। तो ये तकरीबन 600 वाट का जो है सेटअप है। तो अगर 1000 वाट का सेटअप हो तो उस पर जो है आप फ्रिज वगैरह भी चला सकते हैं, एसी वगैरह भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम नीचे आ गए हैं। यहाँ पर ये बैटरीज़ हैं, 125 एम्पियर की 2 बैटरीज़ लगाई गई हैं, और ये कंट्रोलर है। तो यहाँ पर देख लें, वोल्टेज जो है 24 का सेटअप है, लेकिन 28 वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये जो तार है ये ऊपर से आ गई है जनाब अली, प्लेटों से इसमें लगा दी गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो तार है ये आई है ऊपर से प्लेटों में से, इसको लगाया गया है वहाँ पर, और फिर उससे 2 तारें ले गई हैं बैटरीज़ में, और इसमें एक बटन लगाया गया है। तो ये जो तारें देखें, इसमें से निकाल के जो है ये जो तारें हैं ये बैटरीज़ की हैं, बैटरी में गई, और जो दूसरी तारें जो पहले बताई थी वो छत से आ गई हैं। वो तारें जो हैं ये देखें ये बैटरीज़ में लगा दी गई हैं, और इस बैटरीज़ को जो है मैंने 24 वोल्ट में बनाया हुआ है, जमा मनफी करके। और जो ये जो चूंडियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये मैंने वायर जो है 12 वोल्ट की भी इसमें से
निकाली है पेडेस्टर फ़ैन के लिए। अभी बाद में मैं आपको पेडेस्टर फ़ैन का भी बताऊंगा। और ये है यूपीएस, 1000 वाट का यूपीएस है। आप देख सकते हैं कि अब जो बिजली है जो ये सोलर पैनल पे चल रहा है। वापडा की जो इस वापडा बिल्कुल ऑफ़ की हुई है, वापडा की जो लाइट है। तो आप देख, अभी मैं आपको बताता हूँ कि वापडा की जो है कहाँ से वापडा को बंद करते हैं। यहाँ से आप देखें, यहाँ से बिल्कुल जो है वापडा का जो बटन देखें आप, बिल्कुल ऑफ़ किया हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं जब ज़रूरत पड़े। और अब फ़िलहाल जो है इसको जो है ऑफ़ किया हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर मैंने स्टेबलाइज़र रखा हुआ है, क्योंकि देहात में जो है लाइट जो है अक्सर कम रहती है। फिर जो है वो लाइट जो है वो बैटरी जो है वो प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं हो पाती जब रात को वापडा पे चलाना होता है, क्योंकि रात को सोलर पैनल जो हैं वो काम नहीं करते। क्योंकि मैंने जो आगे जो फ़ैन वगैरह रखे हैं वो 220 वोल्ट के रखे हुए हैं। अगर 12 वोल्ट के फ़ैन हों तो फिर रात को जो है वापडा पे चलाने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें यहाँ से ये ऑन कर दिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं अब इसमें करंट आ गया है। 3 मिनट के बाद जो है ये स्टेबलाइज़र जो है आगे यूपीएस को करंट सप्लाई करेगा और उसके बाद जो है ये जो बैटरी जो है वो यूपीएस पे चार्ज होंगी। अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं ऑफ़। ठीक हो गया। और यहाँ से कर दिया हमने पैनल को ऑन। ये देखें अभी यहाँ पर लाइट, ये देखें सोलर पैनल की जो प्लेटें को जो साइन है वो आपको नज़र आ रहा है। पहले यहाँ पर साइन आपको नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने ऑफ़ किया हुआ था। जब ये ऑफ़ हो जाता है तो यहाँ से ये साइन जो है ये गायब हो जाता है। ठीक हो गया जी। ये है पेडेस्टर फ़ैन जो 12 वोल्ट का मैंने रखा हुआ है, जो मैंने बताई थी कि वो वायर जो है मैंने इस स्पेशल इसके लिए निकाली हुई हैं। ठीक है, बाकी जो फ़ैन हैं जो सीलिंग फ़ैन जो हैं वो 24 और 220 वोल्ट के ही हैं। 200 ये जो वापडा वाले हैं। ये देखें एक पंखा ये है जनाब, ये भी सोलर पे ही चल रहा है एक कमरे में। अब हम ये लाइट भी सोलर पे है। तकरीबन इसमें 3 पंखे हैं छत के। एक पंखा ये है दूसरे कमरे का, वो लाइट सामने। 3 पंखे छत के और जनाब 4-5 लाइटें हैं। एक पेडेस्टर फ़ैन है 12 वोल्ट का। इसके अलावा जो है एक एयर कूलर भी चलाते हैं इस पे। तो काफ़ी सारा लोड जो है दिन को तकरीबन बिजली फ्री होती है। इससे आपका बिल जो है तकरीबन 50% 60% जो है वो कम आता है। ठीक है, अगर आप 12 वोल्ट के फ़ैन रखें तो 220 वोल्ट की जगह पर 12 वोल्ट के फ़ैन रखें तो फिर आपको रात को भी जो है वो चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। देखें यहाँ पर वोल्टेज आप देख सकते हैं 27 कुछ आ रहे हैं, क्योंकि मैंने लोड चला दिया है। 3 पंखे चलाए हुए हैं तब 24 का है, लेकिन फिर भी जो है वोल्टेज पूरे आ रहे हैं। देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो पूरे आ रहे हैं। ये इसके फंक्शन हैं, कुछ टेम्परेचर वगैरह शो करेगा, लोड वगैरह बताएगा। ये इसका कंट्रोलर के जो है वो कुछ सेटअप हैं जिनको मैं यहाँ से बटन को प्रेस करके जो है आपको दिखा रहा हूँ। देखें, ये देखें, ये मुख्तलिफ जो है इसके सेटअप हैं। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये अब आ जाते हैं हम दूसरी अपनी सेम पोजीशन पे, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर 27.2 वोल्टेज आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो आपने अगर सेटअप लगाना है तो कम से कम जो है 1000 वाट का जो है आप 8 प्लेटें लगा लें। 150 वाट की 8 प्लेटें जो हैं तो 1000 वाट बन जाता है। 1000 वाट लगाने के बाद जो है आप फ्रिज वगैरह भी चला सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था इस हवाले से, तो मैं आपसे यह चाहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।